हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक होगा पूर्णांकों को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कैसे घटाते हैं, तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे संख्या रेखा द्वारा। जब किसी एक पूर्णांक में कोई संख्या जोड़ी जाए, कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाए, तो हम चलेंगे राइट साइड में। कहाँ चलेंगे? संख्या रेखा पर दाईं तरफ चलेंगे। लेकिन जब किसी संख्या रेखा में ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाए तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, बाईं ओर चलेंगे। ये तो था जोड़ने की बात। अब घटाने की बात करें, अगर किसी संख्या में, पूर्णांक में धनात्मक संख्या घटाई जाए तो हम चलेंगे किस साइड में? लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर किसी पूर्णांक में क्या घटाया जाए? ऋणात्मक पूर्णांक घटाया जाए, तो हम चलेंगे राइट साइड में। आइए इसको कुछ और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 5 में हमें एक धनात्मक पूर्णांक घटाना है, तो सबसे पहले हम क्या गए? 5 पे चले गए। घटाना है और कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक आपने घटाना है, तो किस साइड में चलेंगे? लेफ्ट साइड में चलेंगे। कितने कदम? 3 कदम। 1 2 3। कहाँ पहुँच गए हम? पहुँच गए 2 पर, जमा 2 आ गए। लेकिन यदि आप किसी भी पूर्णांक में कोई ऋणात्मक, यानी कि जो माइनस वाला नेगेटिव पूर्णांक को घटाएंगे, तो किस साइड में चलना है? आपको राइट साइड में चलना है। सबसे पहले 5 पे गए, कितना कदम चलना है? 3 कदम चलना है। 1 2 3। कहाँ पहुँच गए हम? हम पहुँच गए 8 पर। तो ये सीखा हमने कि किस तरह हम संख्या रेखा पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं। आइए अब हम सीखते हैं 2 पूर्णांकों को किस तरह से घटाते हैं, वो भी बिना संख्या रेखा के। तो आपको कुछ नियम ध्यान रखने हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बताए थे। अगर कोई संख्या जमा की है और दूसरी संख्या भी जमा की है, तो चिन्ह जमा का आएगा। अगर दोनों संख्या घटा की है तो भी चिन्ह जमा आएगा उनकी गुणा करने पर। एक जमा है और एक घटा है तो घटाएगा, और एक घटा एक जमा है तो भी घटाएगा। यानी याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, दोनों के चिन्ह एक जैसे तो जमा आएगी, अलग अलग है तो घटाएगी। इन्हीं नियमों की मदद से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 35 जमा का है और 20 घटा का है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो उनकी घटा होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए। कितना आ गया? 35 में से 20 गए, 15 बचे। 35 और 20 में कौन सी संख्या बड़ी है? 35 बड़ा है, तो जमा का ही चिन्ह आएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखा, ये घटा है और यहाँ भी घटा है। जब 2 घटा की गुणा की जाएगी तो जमा आएगा। घटा घटा क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, एक का चिन्ह घटा है, दूसरे का जमा है, यानी दोनों के अपोजिट साइन है। जब दोनों के अपोजिट साइन होंगे तो घटा होगी। बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दीजिए, 8 आया। संख्या कौन सी बड़ी है? संख्यात्मक रूप से ये 32 है, ये 40 है, तो 40 बड़ा है। इसके आगे जो चिन्ह होगा वही हमारे उत्तर का भी चिन्ह होगा। ये तो हमने देखा 2 पूर्णांकों को हम कैसे घटाते हैं। अब 2 या 2 से ज़्यादा हो, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपके 2 से ज़्यादा पूर्णांक है और उनको कैसे हम घटा करते हैं। घटा 7, ये घटा है, यहाँ जमा है, कोई चिन्ह नहीं है तो जमा होता है, तो जमा घटा घटा होती है। घटा की घटा से गुणा की जाएगी तो जमा का चिन्ह आएगा, और ये जमा 2 है। इसके बाद क्या करना है? वही तरीका है, घटा वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और जमा वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों के चिन्ह घटा के हैं तो जुड़ जाएगी। चिन्ह किसका आएगा? 7 और 8 में बड़ा संख्या कौन सी बड़ी है? संख्यात्मक रूप से 8 बड़ा है, उसके आगे जो चिन्ह होगा वही आएगा। यहाँ देखिए दोनों ही जमा किए हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह जमा का आएगा।
अब यहाँ दोनों के चिन्ह अलग अलग है, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटा करेंगे, तो 15 में से 12 गया 3। संख्यात्मक रूप से कौन सा बड़ा है, 12 है 15, 15 है, उसके आगे जो चिन्ह होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह आप इन पूर्णांकों को घटा सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 को हम क्या कहेंगे, 0 को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, जमा के रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिले, क्या जोड़ा जाए, यानी कि 2 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 0 मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो क्या जोड़ेंगे, हम उसका ऋणात्मक जोड़ देंगे, यानी अगर संख्या धनात्मक है तो उसका ऋणात्मक जोड़ देंगे। यदि 2 में -2 ऐड किया जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो ये जो घटा 2 है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से अगर घटा 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो भी 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घटा 2 के लिए 2 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। मतलब आसान शब्दों में 2 का योज्य प्रतिलोम घटा 2 होगा और घटा 2 का 2 होगा। किसी भी संख्या का आपने योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आपने सिर्फ उसका चिन्ह बदलना है। जैसे कि अगर 5 का निकालना है तो घटा 5 हो जाएगा, घटा 10 का निकालना है तो जमा का 10 हो जाएगा। यानी कि आप उसका चिन्ह बदल देंगे तो उस संख्या का या उस पूर्णांक का आपको योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।